Hello, my shimmering star. I am Amika Dhiya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is experiential learning. अनुभवात्मक शिक्षा क्या होती है? This one is also the type of teaching methods. सो दिस इज अ एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसके अंदर बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस खुद गेन कर रहे हैं. आप इसे एक्सपेरिमेंटल से मत कंपेयर करना. एक्सपेरिमेंटल इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट एंड एक्सपीरियंशियल दूसरे काइंड का एस्पेक्ट होता है जिसके अंदर बच्चे एक्सपीरियंसेस मतलब खुद से कार्य करके खुद से एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग किसने दी थी? डेविड ए कोल्ब एंड जॉन फ्राई इन अर्ली ऑफ 1970s. This learning theory is developed by David A. Kolb and John Fry. Thought its concept was first developed by John Dewey and Jean Piaget. जो इसका थॉट था मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग का थॉट जो था वो किसने डेवलप किया था? जॉन डीवी एंड जीन पियाजे ने. एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस. ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो बच्चा है अपने अनुभवों से सीखता है. द डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज क्या है? अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो देखो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बच्चा बहुत कुछ जोड़ तोड़ रहा है और सीखने की कोशिश कर रहा है, अपनी चीजें खुद से बना रहा है. ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कहते हैं? उन्होंने कहा इफ 18th सेंचुरी में टेल मी आई फॉरगेट, मुझे तुम बताओगे तो मैं भूल जाऊंगा. टीच मी आई रिमेंबर, मुझे पढ़ाओगे मैं याद रखूंगा. इन्वॉल्व मी आई विल लर्न, अगर तुम मुझे इन्वॉल्व कर लेते हो किसी एक्टिविटी में जब मैं खुद से काम कर रहा हूँ तो वो मुझे याद हो जाएंगी. बोर्जेक कहते हैं राइट्स द एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन्वॉल्व अ डायरेक्ट इनकाउंटर विद द फिनोमेना बीइंग स्टडीड रादर देन मियरली थिंकिंग अबाउट द इनकाउंटर ओनली कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग. इनका क्या मानना है कि बोर्जेक कहते हैं कि एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें आप सिर्फ इनकाउंटर नहीं कर रहे हो कि आपने क्या पढ़ा, आप ये नहीं इनकाउंटर कर रहे हो आपने क्या सोचा, बल्कि आप ये इनकाउंटर कर रहे हो आपने क्या पढ़ा क्या सोचा और उसको आप कैसे करके दिखाओगे. समथिंग अबाउट टू डू इट. देन आते हैं होले. होले डिफाइंस एजुकेशन दैट ओकर्स एज अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन. कैसे एजुकेशन जिसके अंदर आपको इवेंट्स ऑफ लाइफ में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना है, प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी दिखानी है, वो आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है. सो कोल्ब राइट दैट लर्निंग इज अ प्रोसेस वेयर नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस. ये एक प्रकार का वो सीखना जिसमें ज्ञान के माध्यम से आप ज्ञान को ही अपने अनुभवों में जोड़ लेते हो. नेक्स्ट आते हैं हमारे फीचर्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग. फीचर क्या है? फर्स्ट फीचर है इट इज लाइज इन द प्रोसेस. एक्सपीरियंशियल लर्निंग पूरा एक्सपीरियंस, आप ऐसे एक्सपीरियंस बोल दो कि आपने पेन देखा और कहा कि मैंने यूज कर लिया है. नो, जब आप तक लिखना सीखोगे, जब आप उसे यूज करोगे तो आप बोलोगे कि यस दिस इज अ पेन, दिस इज अ वेरी नाइस काइंड ऑफ क्वालिटी पेन. तो आप ऐसे बता सकते हो. तो हमारी जो लर्निंग है वो पूरे प्रोसेस में निहित है कि आपने वो प्रक्रिया कैसे परफॉर्म की है. दूसरा, लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलता ही रहता है, आप समय समय पे कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो. नेक्स्ट आता है हमारा लर्निंग इज एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय डायलेक्टिकल मोड्स. अनुभव सीखना ही नहीं है. डायलेक्टिक का मतलब होता है जिसमें आप दोनों चीजें यूज कर रहे हो. दोनों मीन्स आपकी लर्निंग पार्टिसिपेशन एंड आप अपनी मेंटल एबिलिटीज भी दोनों यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो डायलेक्टिक अप्रोच है. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, लर्निंग इज अ होलिस्टिक प्रोसेस. हाउ इट इज होलिस्टिक? एक समग्र शिक्षा कैसे है? क्योंकि लर्निंग आपको एजुकेशन लर्निंग देती है, साइकोलॉजिकल लर्निंग प्रोवाइड करती है, इमोशनल सपोर्ट देती है, सोशल एस्पेक्ट देती है, आपका वोकेशनल आप लर्निंग से सीखते हो, आप इमोशंस भी लर्निंग से कंट्रोल या व्यक्त करना हम सीखते हैं. नेक्स्ट है मेंटेनिंग ट्रांजैक्शन बिटवीन द लर्नर एंड द एनवायरनमेंट. इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन. किसका? क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो मान लो आपके एनवायरनमेंट में बैठ के जहां भी आप काम कर रहे हो तो उनके साथ भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो. मान लो किसी ग्रुप में कर रहे हो तो भी आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारा लर्निंग प्रोसेस. अभी मैंने ये बताया कि इट इज अ काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस जिसके अंदर आप पूरे प्रक्रिया या पूरे प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हो, ऑप्ट करके करने की कोशिश कर रहे हैं. नेक्स्ट आता है हमारा लर्निंग साइकिल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग. क्या साइकिल है? सबसे पहले वी हैव टू गेन द कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस डूइंग हैविंग एन एक्सपीरियंस. मतलब खुद से एक्सपीरियंस करेंगे, देन उसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट ऑब्जर्वेशन देखोगे कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, कैसे उस काम को करा. फिर हम उसके बारे में कॉन्सेप्ट लिख देंगे कि ये हमारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज थी, एंड उसके बाद हम उस चीज को जनरलाइज करने के लिए दोबारा से एक्सपेरिमेंटिंग करेंगे, एंड देन वी कैन से दैट इट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग. तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम अपने एक्सपीरियंसेस खुद करके देखेंगे, उन्हें ऑब्जर्व करेंगे खुद से कि रिफ्लेक्टिवली अपना सोच के माइंड मैप बना के हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे हमने क्या क्या किया. इसके बाद आप कॉन्सेप्ट बनाओगे एंड देन वी आर एक्टिवली एक्सपेरिमेंटिंग दैट. नेक्स्ट आता है हमारा रोल ऑफ टीचर.
क्या रोल है हमारे अध्यापक के? सबसे पहले विल बी विलिंग टू एक्सेप्ट द लेस टीचर सेंट्रिक रोल इन द क्लासरूम। ये एक ऐसा कक्ष के अंदर मेथड है या पद्धति है जिसमें हमें ध्यान रखना है कि जो टीचर है वो एक्टिव नहीं है, टीचर जो है वो टीचर सेंट्रिक अप्रोच नहीं है, टीचर को ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये ऐसी लर्निंग की अप्रोच है जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट देती है और कोई किसी चीज पे डोमिनेंट नहीं है, ना टीचर डोमिनेंट है ना ही स्टूडेंट डोमिनेंट है किसी अदर स्टूडेंट पे। जैसे पीयर ट्यूटरिंग में जो हमारा ज्यादा स्किलफुल बच्चा होता है वो डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एक्सपीरियंस इन द स्टूडेंट विल फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ पर्सनली कमिटेड। हमें उन बच्चों को एक्सपीरियंस के अंदर इन्वॉल्व कराना है और ये देखना है कि बच्चा किस एस्पेक्ट पे कितना क्या कर रहा है, पर्सनली कमिटेड फील कर रहा है और इंटरेस्टेड भी फील कर रहा है। नेक्स्ट है, इट इज अ पर्पस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग सिचुएशन टू द स्टूडेंट। मतलब पहले आपको जिस एक्सपीरियंशियल लर्निंग को कराना है उसके लिए आप पूरा कॉन्टेक्स्ट बच्चों के सामने बता दोगे कि हमें ऐसे ऐसे कार्य करने हैं और उस सिचुएशन में क्या क्या रिसोर्सेज उन्हें प्रोवाइड होंगे, क्या क्या चीजें वो यूज कर सकते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ टाइम लैप्स उनके पास है। शेयर योर फीलिंग, क्योंकि हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत बार ऐसे करते हैं, वी आर डूइंग इन द ग्रुप्स, तो स्टूडेंट्स को फीलिंग शेयर करने के बारे में बताया जाएगा कि अपनी जो भी आपके थॉट्स हैं आप उन्हें बच्चों तक शेयर करो और उन्हें एक लर्निंग का पैराडाइम मान के ही चले कि ये एक लर्निंग का एस्पेक्ट है। नेक्स्ट है, टाई द कोर्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव कोर्स एक्टिविटी डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट, नो व्हाट दे आर सपोज टू डू। मतलब हमें यहाँ पे अपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ आपका जो कंटेंट, आपका जो सिलेबस आपको प्रोवाइड है, हमें उसे टाई अप कर देना है और हमें ये देखना है कि हम वी आर सपोजिंग दैट कि वो कंटेंट हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ साथ टाई अप होके कंप्लीट हो गया है। रिलेवेंट एंड मीनिंगफुल रिसोर्सेज हमें बच्चों को देने हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपनी एक्सपीरियंस को गेन करने में सक्सेसफुल और सफलता प्राप्त कर सके। find a sense of balance between the academic and nurturing the aspect, क्योंकि we say that we have to do the holistic development, हमें बच्चों का हर environment पे development करना है तो उन्हें नेचर के साथ भी जोड़ना है और नर्चर के साथ भी जोड़ना है। नेचर मतलब उनके खुद के एक्सपीरियंसेस क्या हैं और क्या एक्सपीरियंसेस वो एनवायरमेंट से ले रहे हैं, तो हमें दोनों चीजों को देखना है एंड इसके बाद हमें स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट करने से और उनके सॉल्यूशन ढूंढने से भी इंकरेज करना है, ना कि डिस्करेज करना है, और उन्हें तब तक मोटिवेट करते रहना है जब तक कि वो खुद से खोज ना लें जो चीजें वो जिस ऑब्जेक्टिव को वो अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारे स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हमारी जो एक्सपीरियंसेस लर्निंग है इसके एडवांटेजेस लगा लो, पॉजिटिव पॉइंट्स लगा लो, क्या है जिसे हम यूज कर सकते हैं अपने टीचिंग में। इट इज अ स्टिमुलस लर्निंग। स्टिमुलस लर्निंग क्या होती है? जिसके अंदर यू आर डूइंग वेरिएशंस। जैसे आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, उसे टच करते हो तो उसके लीव्स क्या करते हैं, अपने आप को क्लोज कर लेते हैं। तो ऐसे ही जब बच्चा किसी चीज को कर रहा है तो उसे आपने टच किया, वो उसका एक्सपीरियंस था कि उसने अपने आप को क्लोज कर लिया, मतलब उनके पास टचिंग की सेंस है। तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंसेस गेन करते रहोगे आपके पास सेंस ऑफ नॉलेज इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो इट इज अ स्टिमुलस लर्निंग। नेक्स्ट, रियल लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड करना है। यहाँ पे कोई एब्स्ट्रैक्शन की बात नहीं चल रही है, हम जो भी चीजें दे रहे हैं बच्चों को कॉन्क्रीट या मूर्त चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट। जो बच्चे हैं उनकी सबकी पार्टिसिपेशन सब कर रहे हैं क्योंकि कोई भी पैसे होके काम नहीं कर रहा, सो ऑल द चाइल्ड्स आर डूइंग एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन देयर लर्निंग प्रोसीजर। नेक्स्ट है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। दिस काइंड ऑफ अप्रोच इज अ लर्निंग सेंटर्ड, जिसमें बच्चों के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाता है, बच्चों की क्या साइकोलॉजी है, उन्हें कैसे काम करना है, कितना काम दे कैन डू, इसका ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। हमारा जो हमारी टेक्नोलॉजी है हम उसे ज्यादा यूज कर सकते हैं। जैसे बच्चों को बोल दिया जाए यू कैन डू गूगल, आप गूगल से सर्च कर सकते हो, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स, आप उनकी हेल्प ले सकते हो, यू कैन गो फॉर द कम्युनिटी, आप कम्युनिटी में जाकर चीजें खोज सकते हो। तो हम इनसे भी चीजों को इजी करा सकते हैं एंड इट इज अ मोटिवेशनल प्रोसीजर बिकॉज जब बच्चे खुद से कार्य कर रहे होते हैं तो दे फील इंटरेस्टेड एंड दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू दैट एस्पेक्ट। बच्चे आंतरिक मोटिवेशन से उस पर अभिप्रेरणा से काम कर रहे हैं एंड इट ऑल्सो लीड टू द करियर अपॉर्चुनिटी बिकॉज दे डू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस। when they are hands on experiences, this kind of experiences are first hand experience, जिससे बच्चों का अनुभव बढ़ेगा, अनुभव बढ़ने से उनकी जो वोकेशनल एबिलिटी है वो भी इनहेंस होगी। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर द वीकनेसेस। वीकनेस क्या है? फर्स्ट वीकनेस है अ रिजिड अप्रोच। एक ऐसी अप्रोच है जो कठोर है, मतलब जिसको आप फ्लेक्सिबली काम नहीं करा सकते हैं। फ्लेक्सिबली करने का मतलब ये है, अगर आप जैसे हम लेक्चर मेथड की बात करते हैं तो हम वी कैन डू द डिस्कशन, हम लेक्चर मेथड के अंदर डिबेट भी करा सकते हैं, बट यहाँ पे टोटली जो डिपेंडेंसी अकाउंटेबिलिटी है वो हमारी किसकी है? स्टूडेंट्स की है। एन इकोनॉमिक अप्रोच, व्हेन वी आर डूइंग द एक्सपीरियंसेस वी नीड द रिसोर्सेज, वी नीड द ट्रेन टीचर, तो बहुत बार ये चीजें भी हमारे पास नहीं होती हैं। नेक्स्ट हमारा लिमिटेड स्कोप, ऑल द कंटेंट, ऑल द सब्जेक्ट या और द डिसिप्लिन्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ओनली, तो हम सारे सब्जेक्ट या सारे कंटेंट इस पे नहीं करा सकते।
नेक्स्ट है सोशल एस्पेक्ट इग्नोर्ड, बच्चे को अपने एक्सपीरियंसेस करने हैं, सो बच्चा जो है फोकस कर रहा है इंडिविजुअल पे और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उन पे डिफरेंस पे कोई भी फोकस नहीं है। बच्चा कैसा पढ़ रहा है, कितना कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सिर्फ बच्चे के व्यक्तिगत एस्पेक्ट हैं। नो प्रेडिक्टेबिलिटी, यहाँ पे जो आपके लर्निंग आउटकम रहेंगे उनके परिणामों को पहले आप नहीं बता सकते, क्योंकि हमें बच्चे को बहुत डीपन अप करके ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो कार्य कैसे कर रहा है। सो आवर नेक्स्ट इज कंक्लूजन। सो वी कैन कंक्लूड दैट एक्सपीरियंशियल लर्निंग अच्छी लर्निंग है उन एस्पेक्ट के लिए जो सोशली कनेक्टेड एस्पेक्ट है, और उन एस्पेक्ट के लिए जिसमें बच्चे के इंडिविजुअल एस्पेक्ट को इनहेंस किया जाए, बच्चे का पार्टिसिपेशन अच्छा किया जाए, बच्चे की रिटेंशन पावर बढ़े, बच्चे को ये बोला जाए कि यू हैव टू डू इट सेल्फ, जब आपको जो कार्य है वो अपने आप करना हो, तो हम इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग के फायदे क्या थे, बच्चा इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, बच्चे के जो इंडिविजुअल लर्निंग है वो इनहेंस हो रही है, डीपन अप हो रही है, थोरो नॉलेज कर रहा है, पुराने और नए एक्सपीरियंसेस को जोड़ के रख रहा है। तो ये हमारे इसकी पॉइंट थे जो हमारे एडवांटेजेस थे, स्ट्रेंथ थी। एंड अगर मैं वीकनेसेस की बात करूँ तो लिमिटेड है, सारे स्कोप आप इससे नहीं करा सकते, ट्रेंड टीचर्स हमारे पास नहीं है, और सारे के सारे कंटेंट हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग से कराएं ये भी जरूरी नहीं है। इट ऑल्सो टाइम टेकन एंड इट विल नीड्स द रिसोर्सेज जब आप इससे काम करा सकते हो। So it is all about our today's topic. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Bye bye, take care.